यदि आप सोच रहे हैं कि दुनिया भर में आप कुर्द महिलाओं को अपने बालों की चोटियां गूंथते हुए और उन्हें सोशल मीडिया पर साझा करते हुए क्यों देख रहे हैं, तो इसका कारण सम्मान है। ये कुर्द महिलाओं के उस इनकार के बारे में है कि वे अंधेरी, कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवादी शक्तियों के सामने झुकें, जो उन्हें अपमानित करना, मिटा देना और चुप कराना चाहती हैं। ये क्रूरता, आतंक और घृणा के सामने अडिग खड़े रहने के बारे में है। वे उन अंधेरी शक्तियों को एक संदेश भेज रही हैं। आप एक योद्धा को मार सकते हैं, आप एक शरीर का अपमान कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं हरा सकते कि हम कौन हैं। ये कहानी आधुनिक सीमाओं से बहुत पहले शुरू होती है, आधुनिक राष्ट्रों से भी पहले, उन पहाड़ों में जहां मानव इतिहास ने स्वयं आकार लिया। आज जिसे कुर्दिस्तान कहा जाता है, जो जाग्रोस पर्वतों के आसपास स्थित है, वह पृथ्वी के सबसे प्राचीन लगातार बसे हुए क्षेत्रों में से एक है। शनिदार गुफा जैसे पुरातात्विक स्थल दिखाते हैं कि मानव समुदाय यहां रहते थे, संगठित थे और अपने मृतकों का सम्मान करते थे 60,000 वर्षों से भी अधिक पहले। इन पहाड़ों से प्रारंभिक समाज घाटियों की ओर बढ़े, पशुओं को पालतू बनाया, भूमि की खेती की और सभ्यता की नींव रखी। इसी भूमि से जाग्रोस के लोग उभरे और बाद में मानो ने मुगले भी वक्ते हैं, जिन्होंने ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी में मादी साम्राज्य की स्थापना की। एक ऐसी शक्ति जो इन पहाड़ों से उठी और अनेक साम्राज्यों के वर्चस्व के विरुद्ध खड़ी हुई। उस समय से लेकर आज तक एक सच्चाई इतिहास भर कुर्दों के साथ चली है। अन्याय के सामने वे कभी पीछे नहीं हटते। इतिहास के दौरान कुर्दों ने अनेक साम्राज्यों का सामना किया, उनका प्रतिरोध किया और उन्हें पराजित किया। फारसी, रोमन, अरबी खिलाफतें, मंगोल, उस्मानी, सफवी। साम्राज्य आए, साम्राज्य शासन करते रहे, साम्राज्य ढह गए, कुर्द बने रहे। और हमेशा महिलाएं और पुरुष साथ साथ, स्वतंत्र योद्धाओं के रूप में। लेकिन कुर्दों की शक्ति केवल युद्ध से परिभाषित नहीं होती। इतिहास भर और आज तक कुर्दिस्तान इस क्षेत्र की सबसे गहराई से शांतिपूर्ण भूमियों में से एक रहा है। सहअस्तित्व की भूमि, जहां धर्म और संस्कृतियां साथ साथ रहती हैं। सभी धर्मों की रक्षा करना कुर्द समाज में कोई नारा नहीं है, ये कुर्द पहचान का केंद्रीय और पवित्र हिस्सा है। ईसाई, यजीदी, यहूदी, मुस्लिम और अन्य समुदाय सदियों से कुर्द संरक्षण में रहते आए हैं। आज विशेष रूप से दक्षिण कुर्दिस्तान, उत्तरी इराक में ईसाई और अन्य गैर मुस्लिम समुदाय कुर्दिस्तान को अपना सुरक्षित स्थान मानते हैं, अपना आश्रय, अपना घर, जब कहीं और कोई सुरक्षा नहीं होती। एक कुर्द अपने परिवार से भी आगे जाकर उस व्यक्ति की रक्षा करेगा जो शरण चाहता है, जनजाति से परे, धर्म से परे, भिन्नता से परे। कमजोर की रक्षा करना सम्मान माना जाता है। यही कुर्द संस्कृति और विश्वास हैं जो उनकी पहचान को आकार देते हैं। लेकिन बात यहीं समाप्त नहीं होती। कुर्द संस्कृति में महिलाएं अदृश्य नहीं हैं, उनका सम्मान किया जाता है। उनके पास शक्ति है, उनके पास सम्मान है। कई बार उनका अधिकार पुरुषों के बराबर रहा और कई बार उससे भी आगे। यही कारण है कि कुर्द महिला योद्धाएं कोई अपवाद नहीं हैं, वे एक निरंतरता हैं। कुर्द महिलाएं दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सबसे निर्भीक योद्धाओं में गिनी जाती हैं। वे स्नेही माताएं हैं, गहराई से मानवीय और करुणा से भरी हुई, अपनी समुदायों और मूल्यों से जुड़ी हुई। लेकिन युद्ध में वे अत्यंत अनुशासित और घातक योद्धाओं में बदल जाती हैं। बिना हिचक अपने स्थान पर डटी रहती हैं और आत्मसमर्पण से इनकार करती हैं। साल 2014 में जब तथाकथित इस्लामिक स्टेट उभरा, जनसंहार, गुलामी और आतंक फैलाते हुए, उसने एक ऐसे पूरे राष्ट्र का सामना किया जिसने झुकने से इनकार कर दिया। रोजावा, पश्चिमी कुर्दिस्तान में कुर्द पुरुषों और महिलाओं ने जमीन पर इस्लामिक स्टेट से लड़ाई लड़ी,
जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी सहयोगियों ने महत्वपूर्ण हवाई समर्थन प्रदान किया। आसमान में सहयोगियों का समर्थन था, जमीन पर कुर्द खड़े थे। 15,000 से अधिक कुर्द योद्धाओं, महिलाओं और पुरुषों ने इस्लामिक स्टेट को हराते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। लेकिन दुनिया को चौंकाने वाली कुर्द महिला योद्धाएं थीं, एक ऐसे क्षेत्र में जहां कट्टरपंथी विचार, इन शक्तियों में कट्टरपंथी इस्लामी समूह शामिल थे, जिनकी विचारधाराएं इस्लामिक स्टेट और अल कायदा से काफी मिलती जुलती थीं। उन्होंने उन क्षेत्रों पर हमला किया जो वर्षों से अमेरिका सहयोगी कुर्द स्वशासन द्वारा संचालित थे। वे क्षेत्र जिन्होंने आतंकवाद को हराने के लिए लड़ाई लड़ी, खून बहाया और बलिदान दिए, पूरे पश्चिम और हम सभी की ओर से। ये कोई दुर्घटना नहीं थी, ये परित्याग का एक क्षण था। एक ऐसा राष्ट्र जो दुनिया के लिए अग्रिम मोर्चे पर खड़ा था, अचानक उसी अंधकार के सामने अकेला छोड़ दिया गया जिसे उसने नष्ट करने में मदद की थी। जनवरी 2026 के तीसरे सप्ताह में हुई हिंसा के दौरान एक कुर्द महिला योद्धा, एक पेशेवर स्नाइपर, ने अपना अंतिम प्रतिरोध किया। अपनी स्नाइपर राइफल से वह पहले ही 20 से अधिक आतंकवादी हमलावरों को मार चुकी थी। जब उसके स्नाइपर के गोले समाप्त हो गए और अंधेरी शक्तियां पास आ गईं, तो वह नहीं रुकी। उसने अपनी पिस्तौल निकाली और नजदीकी दूरी से लड़ाई जारी रखी, अपने हमलावरों को और नुकसान और चोटें पहुंचाईं। आतंकवादी ताकतों द्वारा जीवित पकड़े जाने से इनकार करते हुए उसने अपनी पिस्तौल की अंतिम गोली से अपना जीवन समाप्त किया, आत्मसमर्पण के बजाय गरिमा और सम्मान को चुना। उसकी मृत्यु के बाद उन्हीं ताकतों ने उसके शरीर का अपमान किया, उसे एक ऊंची इमारत से फेंक दिया और उसके अवशेषों का दुरुपयोग आतंक के संदेश के रूप में किया। एक बर्बर कृत्य जिसका उद्देश्य डर फैलाना और मानवता को कुचलना था। इसके बजाय उन्होंने ये उजागर कर दिया कि वे वास्तव में कौन हैं और कुर्द महिलाएं किसके विरुद्ध खड़ी हैं। कोई हवाई समर्थन नहीं था, पूर्व सहयोगियों से कोई सुरक्षा नहीं थी। कुर्द बलों को धोखा दिया गया और उन्हें अकेला छोड़ दिया गया। एक अन्य कुर्द महिला योद्धा मारी गई और उसकी मृत्यु के बाद उसकी चोटी, उसकी काजी, जो कुर्द भाषा में एक महिला की चोटी को कहा जाता है, काट दी गई और एक वीडियो में ट्रॉफी के रूप में दिखाया गया, जिसे आतंकवादी समूह ने सोशल मीडिया पर साझा किया। ये कोई यादृच्छिक क्रूरता नहीं थी, ये प्रतीकात्मक हिंसा थी। कुर्द संस्कृति में एक महिला की चोटी शक्ति और अनुशासन का प्रतीक है, साथ ही गरिमा, सम्मान, पहचान और आत्म अधिकार का भी। कुर्द महिलाएं युद्ध में गतिशीलता के लिए अपने बालों की चोटियां बनाती हैं और ये इस बात की प्रतीकात्मक घोषणा भी है कि वे कौन हैं। चोटी काटना अपमानित करने के लिए था, अर्थ मिटाने के लिए था, एक ऐसे प्रतीक को तोड़ने के लिए था जो कुर्द संस्कृति में हजारों वर्षों से जीवित है। लेकिन ये असफल रहा। कुर्दिस्तान और वैश्विक प्रवासी समुदायों में लाखों कुर्द महिलाएं और लड़कियां और उनके साथ एकजुटता में गैर कुर्द महिलाएं एक उत्तर बनकर उठीं। महिलाओं ने अपनी चोटियां गूंथीं, उन्होंने उन्हें सोशल मीडिया पर साझा किया, उन्होंने अपमान को प्रतिरोध में बदल दिया। उनका संदेश स्पष्ट था, एक चोटी काटो और लाखों चोटियां गूंथेंगी। ये चोटियां फैशन नहीं हैं, ये स्मृति हैं, ये शोक हैं, ये गर्व हैं, ये अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का प्रतीक हैं, ये दुख से जन्मा हुआ गर्व हैं। ये हजारों वर्षों के प्रतिरोध को अपने भीतर लिए हुए हैं, जागरोस पर्वतों से आज तक। और अब यहीं आप मदद कर सकते हैं। कृपया इस कहानी को साझा करने में सहायता करें। इसे अपने देश के सेनेटरों और राजनीतिक प्रतिनिधियों को भेजें। इसे अपने मित्रों को भेजें। इस कहानी का अनुवाद कई भाषाओं में किया गया है। आप प्रत्येक भाषा संस्करण के लिए टिप्पणी अनुभाग में लिंक पा सकते हैं। कृपया उस संस्करण को चुनें
डाउनलोड करें या साझा करें जो आपके समुदाय और आपके देश की भाषा के लिए सबसे उपयुक्त हो। कुर्द महिलाओं और पुरुषों ने हम सभी की ओर से लड़ाई लड़ी, और केवल अपने लोगों की ही नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की रक्षा की जिसने उनके बीच शरण ली। अस्थायी राजनीतिक निर्णयों के लिए उन्हें धोखा देना अन्याय है, ये सही नहीं है और इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। कुर्द महिलाओं के साथ खड़े हों, क्योंकि जब एक चोटी काटी जाती है तो लाखों चोटियां गूंथती हैं। इतिहास को स्वयं को दोहराने न दें। सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया कुर्द महिलाओं के साथ खड़े हों, मानवता के लिए, गरिमा के लिए। Let's